मट्टी को खोद रहा था, तो मट्टी के खोद रहा था तो ये बन गया, क्या कर गया, खुदुर खुदुर करके खोदा थे, वहां से एगो पंक्ति बन गया। फिर आगे बढ़ा, क्या बढ़ा, आगे बढ़ा तो सांप जो है शुरू शुरू कर चल रहा था पृथ्वी पर, जो लुढ़क रहा था, ये पानी पी रहा था, कुछ कोई पानी पी रहा था शायद, पक्षी या कोई, हाँ पक्षी पानी पी रहा था। देखा रे नदी में पोखर में पानी पी रहा था, सुरूर सुरूर करके पीवत। दूगो पंक्ति बन गया, पहला क्या बना, खुदुर खुदुर करके खोदत है, दूसरा बना सुरूर सुरूर करके पीवत है। फिर आगे बढ़ा ना तो देखा कि सांप जो ससुरा के जा रहा, एगो और लाइन बन गया, सुरूर सुरूर करके, हाँ क्या करते रे, चलत, अच्छा कामना लाइन पक्षी वहां पर फिर बन गया, खुदुर खुदुर करके खोदत है, ठीक ना, सुरूर सुरूर करके पीवत है, और दूगुलन बना ना रे, और हाँ और क्या बना बताओ, सुरूर सुरूर करके पीवत है, और क्या है, धन्नुषा भाई मन्नुषा। इतने याद करके चल गया वो, इतने याद करके चल गया राजा के महल में। अब वहां गया राजा के महल में तो सुनाया तो कोई सब का मजाक उड़ा दिया, और उतने घरे राजा के घर में चोरी हो रहा था, और कहा कि खुदुर खुदुर करके खोदत है, सुरूर सुरूर करके पीवत है, धन्नुषा भाई मन्नुषा। कहा तो चोरवा का रे इतना नाम जान गया हमरा रे, क्या किया, कहा कि रे तो नाम जान गया, अब क्या करे, तो कहा कि अच्छा चलो ना राजा से कल माफी मांग लेंगे। आज सब उसका क्या किया, मोहन नाम का लड़का था, उसका सब मजाक उड़ा दिया था, मजाक उड़ाया था। तब जो है राजा को भी कविता जो समझ में नहीं आया था, जब कल हो कि चोरवा सब माफी मांगने के लिए जब आया, कहता है एक अरे क्या हुआ रे, तब बताया, क्या बोला था कि हुजूर हमसे गलती हो गया है। तो क्या गलती हुआ है, आपके यहाँ हम चोरी किए थे, और एक जो आपके यहाँ कवि सम्मेलन में आया था ना, वो हमको चिढ़ गया। कैसे चिढ़ा, वही ना गा रहा था, खुदुर 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 करके खोदत है, सुरूर सुरूर कर पीवत है, ताक झांक में लागत है, धन्नुषा भाई मन्नुषा हम जानत है तू क्या करत है। तब कहा कि अरे कहानी का पोएम का जो था ये रेखा था, ये लाइन था। तब मोहन को बुलाया, बेचारा एकदम गरीब लड़का था, उसको इतना पैसा दौलत दिया, खुश होके चला गया वो जो है, ठीक ना। तो बाद में उसको राजा को समझ में आया कि क्या गाया क्या नहीं गाया, ठीक ना। तो कालन बना था, देखो एकदम कितना अच्छा बना लिया था, एकदम खुदुर खुदुर करके खोदत है, सुरूर सुरूर कर पीवत है, और क्या बनाया था वो, ताक झांक में लागत है, हम जानत है तू क्या करत है, धन्नुषा भाई मन्नुषा। क्लास 8 में है, पढ़ेगा, बहुत अच्छा कहानी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एकदम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है एग्जाम है, वो मुंह बंद करेगा, मार खाएगा, बहुत मार मारेगा। देखो बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका तुम लोग 37 आंसर लाया। क्वेश्चन है एपी 21 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। क्या बोल रहा है कि कौन सा पद -81 है। ऐसा कॉपी मारे के सब घुमा दे, मुंह घुमा दे, बात नहीं करके समझ में आ रहा, हमसे पहले पहुंच जाएगा, बात करते रहेंगे। चलिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन को पूछा है बुआरे, और 2 नंबर में हर साल पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हो गया। एगो और क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। किसा क्वेश्चन जो है बहुत बार क्वेश्चन सब पूछा है, ठीक ना। ये आपका उदाहरण का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का। तो बोल रहा है कि एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -18। बताओ हम कब पढ़े -81, हम कब पढ़े थे क्लास 7 क्लास में, वो अभी तक याद है। थोड़ा के पढ़ा देंगे ना, एग्जाम के बाद सब भूल जाए, कुछ नहीं याद रहेगा। जबकि हम हिंदी पढ़ा वो नहीं करते हैं, तभी वो याद है। तू पढ़ लिया, एग्जाम देगा, बात खत्म, भूल भाल के बात खत्म हो जाएगा। बैठ और बात कर रहा है।
हाँ कथी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अठमा वाला बात यार। तो देखो, तो यहाँ पर क्या करना है हुआ है, याद रखिएगा, फिर वही वाला बात हो जाएगा। कहीं 21 के जगह पर 18 दे दिया, 18 के जगह पर क्या दे दिया हुआ है, 17 दे दिया, 17 15 के जगह पर 12 दे दिया, कहेगा जा ये क्वेश्चन थोड़ी रहो, वहाँ तो 18 21 18 15 आ कहूँ दे दिया हुआ कौन सा पद 81 और कहेगा जा माइनस में 81 था, यहाँ तो प्लस में 81 है, बनवे नहीं करेगा, बना के आएगा, छोड़ के आएगा, नहीं आना है छोड़ के। देखो एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको जो है समांतर श्रेणी दिए हुआ है, ठीक ना, बोल रहा है कौन सा पद माइनस 81 है। एक बात और याद रखेगा इसमें, वहां बोलेगा ना 10वां पद निकालने के लिए, 10वां, ठीक ना, 20वां, इसको जो हम एन मानेंगे, ये जो आपका है इसको क्या मानेंगे, एन मानेंगे। अब कौन सा पद बोलेगा ना, क्या बोलेगा, कौन सा पद बोलेगा उसको हम एन मानेंगे, क्या मानेंगे, एन, यानी आपका जो कौन सा पद है वो यानी एन आपको दिया हुआ, यानी उसमें एन निकालना है। और 10वां 20वां 30वां पद बोलेगा कि ज्ञात करने के लिए, तो वहां पर आपको क्या करना हुआ है, साथ करे बैठेगा, अल्लाह तो बहुत मान मारे, ठीक जाओ। तो क्या करेंगे बुआ रे, माइनस 81 है आपका, यानी बोल रहा है कौन सा पद माइनस 81 है, तो एन का वैल्यू हुआ 10वां 20वां 30वां स्टेप का देगा, तो समझ जाइए कि आपको जो है एन का मान दिए हुआ, ठीक ना, इस चीज पर ध्यान, इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बिना मार खाए कोई उपाय नहीं सब। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे बुआ, ए का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 21 होगा ना। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, एपी में ये 2 नंबर में पूछता है, कैसे पूछेगा, एपी दिया रहेगा, प्रथम पद और सर्वांतर पूछेगा, प्रथम पद और सर्वांतर भी को याद रखना, इसी तरह बनेगा। तो प्रथम पद आपका 21 से होगा, और सर्वांतर बोले तो डी का मान, सर्वांतर बोले तो डी का मान आपको निकलना है। तो डी का मान कैसे निकलना है, तो a2 माइनस a1 इसका फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 इसका फॉर्मूला होता है बुआरी। तो a2 माइनस a1 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, a2 कितना लिखेंगे दोनों में बताइए, ये आपका होगा a2 और ये a1। तो a2 पहले लिख देंगे 18 माइनस कितना 21, घटा देंगे कितना होगा -3 हो जाएगा। इतना ही लिख करके छोड़ दीजिएगा। अगर आपको सर्वांतर पूछेगा, प्रथम पद और सर्वांतर बोलेगा निकालने के लिए, एक से आगे नहीं निकलना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये निकल गया ना, अब बोल रहा है कौन सा पद -81, यानी एन का वैल्यू आपको दिया है -81, कितना दिया है -81, लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र से चलते अगर तो एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, याद रखिए। तो n का वैल्यू कितना होगा, -81 होगा, होगा ना। तो -81 इक्वल टू कितना, a का वैल्यू कितना है बताइए 21 है, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है हमको, d का वैल्यू मालूम है कितना है -3 है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में, -81 माइनस 21 इक्वल टू -3n, अब प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा, क्या 1 को 3 से गुना करेंगे 3, अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़िए कितना होगा -102, है ना, होगा 102 ना है, 102। इधर कितना होगा प्लस से इधर, तो माइनस में हो जाएगा कितना 3 बराबर -3n हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा -105 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू 105, n बराबर कितना 105 अपॉन 3, कितना से कटेगा 35 दफे में ये कट जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 35। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 37 आंसर नहीं होगा इसका, जो कल तुम लोग लाया था का आंसर सही।